समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था रामू। रामू के पास दो प्यारे जानवर थे, एक गाय जिसका नाम था गौरी और एक बकरी जिसका नाम था बिंदी। दोनों रामू के लिए परिवार जैसी थी और आपस में भी बहुत अच्छी दोस्त थी। गाय गौरी पेड़ के नीचे बैठी हुई है और बकरी बिंदी उसके पास चारा खा रही है। बिंदी खुश होकर, गौरी दीदी देखो ना, आज रामू भैया ने हमें कितना अच्छा चारा दिया है। गौरी मुस्कुराकर, हाँ बिंदी, आज का दिन सच में अच्छा है। सूरज भी मुस्कुरा रहा है और हवा भी ठंडी ठंडी लग रही है। दोनों मिलकर चारा खाती हैं, फिर आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। गौरी और बिंदी की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। जहां गौरी शांत, समझदार और धैर्यवान थी, वहीं बिंदी चंचल, बातूनी और जिज्ञासु थी। लेकिन एक दूसरे की खूबियां उन्हें बेहद पसंद थी। रामू परेशान दिख रहा है। उसका चेहरा उतरा हुआ है। वह गौरी और बिंदी के पास आता है। रामू धीरे से, गौरी, बिंदी, इस साल बारिश बहुत कम हुई है। खेतों में कुछ भी नहीं उगा। अब तुम्हें खिलाने के लिए चारा लाना मुश्किल हो गया है। गौरी और बिंदी उसे चिंता से देखती हैं। गौरी, रामू भैया चिंता मत करो, हम पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। बिंदी, पर दीदी हम क्या कर सकते हैं? गौरी, जब हम साथ हैं, कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं। रामू अब बहुत चिंतित था। उसका मन नहीं करता था कि वह गौरी और बिंदी को भूखा रखे, लेकिन हालात मजबूर कर रहे थे। रात का समय, गौरी और बिंदी लेटी हुई हैं, लेकिन बिंदी को नींद नहीं आ रही। बिंदी, गौरी दीदी, मुझे कुछ करना होगा। मैं रामू भैया को ऐसे उदास नहीं देख सकती। गौरी, क्या सोच रही है तू? बिंदी, हम गांव के बाहर वाले पहाड़ों पर जाए जहां हरियाली होती है। मैं वहां से चारा लाकर रामू भैया को दूंगी। गौरी, अकेले? नहीं बिंदी, वो रास्ता खतरनाक है। बिंदी, डरते तो हम हैं ही नहीं दीदी, और फिर मैं अकेली नहीं जाऊंगी, आप साथ होंगी तो डर किस बात का। दोनों मुस्कुरा देती हैं। दृश्य 4, सफर की शुरुआत। स्थान, गांव के बाहर का रास्ता। अगली सुबह गौरी और बिंदी धीरे धीरे गांव से बाहर निकलती हैं। रास्ता लंबा है, लेकिन वे साथ चलती हैं। दोनों दोस्त चल पड़ी। उनका लक्ष्य था पहाड़ों तक पहुंचना और हरे चारे का इंतजाम करना। रास्ते में नदियां, जंगल और ऊंचे नीचे रास्ते आए, लेकिन दोनों एक दूसरे का सहारा बनती रहीं। अचानक झाड़ियों में से एक लोमड़ी निकलती है। वह दोनों को देखती है और चुपचाप पास आती है। लोमड़ी, अरे अरे, एक मोटी गाय और छोटी सी बकरी, क्या शिकार मिला है आज? बिंदी डरकर गौरी के पीछे छुप जाती है। गौरी, हम पर हमला मत करना लोमड़ी, हम दोस्त हैं और एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। लोमड़ी, हाँ हाँ हाँ, एक गाय और बकरी मुझे रोकेंगी? चलो बकरी को तो अभी खा ही लेता हूँ। गौरी तुरंत अपने सींग आगे करती है और लोमड़ी को दूर खदेड़ देती है। बिंदी, दीदी, आपने जान बचा ली। गौरी, दोस्तों के लिए जान भी हाजिर है। स्थान, पहाड़ी इलाका, हरी घास और पेड़ पौधे। दोनों वहां पहुंचती हैं जहां खूब घास है। वे चारा इकट्ठा करती हैं। गौरी अपनी पीठ पर चारा बांध लेती है और बिंदी मुंह में लेती है। बिंदी, अब रामू भैया को भूखा नहीं रहना पड़ेगा।
गौरी और न हमें। दोनों ने मिलकर बहुत चारा इकट्ठा किया और फिर गांव की ओर लौट चली। स्थान: किसान का घर। गौरी और बिंदी वापस आती है। रामू उन्हें देखकर भावुक हो जाता है। रामू, तुम दोनों कहाँ चली गई थी? मैं कितना डर गया था। बिंदी: रामू भैया, हम आपके लिए चारा लाने गई थी। देखिए। चारा देखता है, फिर दोनों को गले से लगा लेता है। रामू, तुम दोनों सिर्फ जानवर नहीं, मेरे परिवार का हिस्सा हो। आज तुमने मेरी जान बचा ली। रामू सभी गांव वालों को बुलाता है और पूरी बात बताता है। सभी लोग हैरान और प्रभावित होते हैं। गांव का मुखिया: इन जानवरों से हमें सीख लेनी चाहिए। जहां आजकल इंसान एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं, वहीं इन दोनों ने सच्ची दोस्ती का उदाहरण दिया है। गांव वाले तालियां बजाते हुए गौरी और बिंदी की जय। इस तरह एक गाय और एक बकरी ने न केवल अपने मालिक को संकट से निकाला, बल्कि पूरे गांव को यह सिखा दिया कि दोस्ती, समझदारी और एकता से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है।